हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन सॉल्यूशन में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे क्लास में, तो हमें लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए ताकि जो नए फ्रेशर बंदे हैं उनको जो मल्टीमीटर से टेस्टिंग के टाइम VSN VSP की लाइन पे जो रीडिंग्स अलग आती है और कहाँ पर आ रही है कहाँ पर नहीं आ रही है, उनके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा बारीकी समझाने की कोशिश कर सकता था मैं करूँगा। आशा करूँगा कि आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी हमारे पास लाइट ग्राफिक्स की दिक्कत के लिए अगर कोई फ़ोन आता है तो हम उसमें दो चीज़ें, ये जो VSN VSP नाम के वोल्टेज होते हैं, इनकी रीडिंग जब चेक करने जाते हैं तो दोनों पे रीडिंग अलग अलग टाइप से आती है। जैसे कि अगर हम देखें VSP पे वोल्टेज लिखा है उसने 5.9, ठीक है, 5.9 वाली जो लाइन है वो यहाँ पर आ रही है स्क्रीन पर। तो हम डायोड मोड पे मल्टीमीटर को जिस तरीके से यूज़ करते हैं, लाल वाले को ग्राउंड पर रखते हैं, काले वाले को इस जगह पर रखते हैं, तो हमको एक रीडिंग मिलती है। ठीक है, वहीं जब हम VSN की लाइन को देखने जाते हैं जहाँ पर वोल्टेज आना है -5.9, ठीक है, तो इस जगह पर जब रीडिंग देखने के लिए जाते हैं तो रीडिंग नहीं मिलती कई बार, और मिलती भी है तो 1400, 1500, 1800, 1900 अलग अलग मॉडल में अलग अलग रीडिंग देखी होगी। वहाँ तक के रीडिंग आना हमको ये सब बताता है कि ठीक है, लेकिन मल्टीमीटर में आपने देखा होगा, मल्टीमीटर में जो 4 डिजिट होते हैं उसका जो पहला अंक है वो 2 से आगे नहीं जाता है। तो अगर रीडिंग हमारी 3000 होती है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, 3 फिर 0 0 0, लेकिन उसमें क्या है कि सबसे पहला अंक जो है वो 2 की लिमिट पे है और बाकी जो 3 है पॉइंट के बाद वाले वो 999 कर दो। इससे ऊपर की जो भी रीडिंग गई वो कभी भी आपको मल्टीमीटर में शो नहीं होगी। वहाँ पर रीडिंग क्या बताएगा, OL आउटलोड। तो इस वजह से हमको दिक्कत कैसी आती है, अभी हम जैसे इस फोन में चेक करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले कैमरा और फिर मल्टीमीटर भी वहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब इन दोनों लाइनों को देखो, नीचे लाइन भी दिख रही होगी उसके अंदर। अगर 1500 आती है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे अगर कम ज़्यादा होती है तो हम देखेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसके राइट साइड की रिंग हटा देते हैं। रीडिंग के गायब होने के बाद कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे रीडिंग क्यों नहीं आ रही और यहाँ पर हमको मल्टीमीटर की प्रोब पलटाना क्यों पड़ती है। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ये जो जॉइंट पिन थी हमारे पास, अगर पिन नहीं भी गिनूं मैं तो इन सिंगल जो 6 पिन है, इनके बाद जो जॉइंट वाली ये पिन दिख रही है ये हमारी काय की है, VSP की। और उसके ठीक ऊपर साइड वाली जो है ये वाली पिन, ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये डिजाइन इसका, ये VSN की है। अब मैंने डायोड मोड पे मल्टीमीटर को रखा है, लाल वाले को ग्राउंड रखा है और काले वाले से यहाँ पर रीडिंग चेक करता हूँ मैं। कितनी आ रही है, 619, 620। ठीक है, अब इसी कंडीशन में जब मैं यहाँ पर चेक करूंगा ऊपर वाले पे, देखो हो गए ओपन। 1 सेकंड के लिए रीडिंग आई थी लेकिन उसके बाद रीडिंग गायब हो गई। जब आपको मल्टीमीटर का नॉलेज नहीं होगा कि किस लाइन को कैसे चेक करना है, तब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन गलत जगह पर पैदा होगा और आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉल्ट कहाँ है वहां तक जाने के लिए एक चीज को छोड़ना पड़ता है, ये मानना पड़ता है कि ये ओके है। अब अगर मैं इसी जगह पर अगर मल्टीमीटर को पलटा दूं, काले वाले को ग्राउंड रख दूं और लाल वाले को इस जगह पर रख दूं, तो देखो कितनी रीडिंग आ रही है, सेम उसके जैसी आ रही है। 618 उसकी 620 थी। अब मैं मल्टीमीटर की प्रोब नीचे वाले पे पलटा के चेक करता हूँ। अब इसको चेक करा, ये ओपन आ रही है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा फंडा है वोल्टेज की लाइन का। ठीक है, वोल्टेज की जो मेन लाइनें होती है हमारी VPH वगैरह की, हम उस पर कभी भी रीडिंग दोनों तरफ से जब देखते हैं तो ये मानते हैं कि इन दोनों के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, 500-700 के समथिंग का रीडिंग का। ये प्रैक्टिकल वाली बात कर रहे हैं अपन कि जब भी देखने को जाते हैं तो हमको बैटरी कनेक्टर के प्लस पे, देखो मैं देख के बताता हूँ। यहाँ पर ये लाल वाला मैंने ग्राउंड रखा है और ये देखा तो ये बीप दिया इसने, तो ये बीप दे रहा है तो ये ग्राउंड है। और यहाँ पर रीडिंग देखते हैं 460 के समथिंग है। और अब मैं प्रोब पलटाता हूँ, ये 1800, 2200, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया इसमें, 5 गुना 6 गुना का फर्क हो गया। हम तो बोल रहे थे 500-600 की रीडिंग में फर्क होगा, हम शॉर्ट नहीं मानेंगे। वोल्टेज की लाइन में ऐसा ही होगा। ठीक है, इस बात को आप अप्लाई मत करना 1.8 की लाइन के ऊपर, या फिर हमारे डाटा वगैरह की अगर किसी सेक्शन में आ रही है वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई मत करना कि पलटे में रीडिंग इतनी आना चाहिए। वहाँ का फंडा थोड़ा सा अलग रहता है, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये समझना है कि ये +5 -5 की जो दोनों लाइनें हैं, इसके ऊपर हमको पॉजिटिव में वोल्टेज क्यों मिल रहा है, उस पर नेगेटिव में क्यों मिल रहा है, इसकी रीडिंग ऐसी क्यों आ रही है, इसकी रीडिंग ऐसी क्यों आ रही है, इसको हम समझते हैं। इसके लिए हम एक बोर्ड ले लेते हैं। चलो, जैसे मैं एक ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर,
अगर मैं किसी भी फोन के अंदर या किसी में भी दो बैटरी अगर लगा दूं, ठीक है, मैं दो सेल ले रहा हूं, आप वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, इनमें इस तरीके के सेल लगे हुए देखेंगे। दो सेल वाली बैटरी वो सीरीज में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो सीरीज में जुड़ती है तो हम इसको टर्मिनल को नाम दे देते हैं दोनों को, प्लस माइनस। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, अब मेरे पास दो जो खाली पिन बची है, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है। तो पहले बैटरी का वोल्टेज डिसाइड कर लेते हैं, 3.7 और 3.7। अब दो सोर्स हो या दो लोड हो, अगर मैं उनको सीरीज में जोड़ दूंगा तो उनका वोल्टेज जो होगा जुड़ता चला जाएगा। एक बैटरी का वोल्टेज इतना था, मैंने सीरीज में जोड़ दिया, अब उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना लंबा ट्रेवल करके इसके साथ आ रहे थे, इसके इलेक्ट्रॉनों को भी साथ में लेके आएंगे। इसकी ताकत इसमें आई है, अब इसकी ताकत भी इसमें जुड़ गई है, और बाहर जो ताकत मिल रही है वो जुड़ के मिल रही है। अब ये हो गया मेरा 7.4, दोनों जुड़ गए। अगर मैं एक मल्टीमीटर प्रोब को यहाँ रखता हूँ और एक को यहाँ रखता हूँ, तब यह आ गया। लेकिन मल्टीमीटर को चलाने का तरीका ये है कि जब हम डायोड मोड पे कूल टेस्टिंग कर रहे होंगे, तब हमको काले वाला जो है उसको उस जगह पर रखना है जहाँ पर रीडिंग लेना है, और लाल वाले को कहीं पर भी ग्राउंड पर रखना है। लेकिन वोल्टेज चेक करेंगे तब इसका अपोजिट हो जाएगा, तब हमको काले वाले को ग्राउंड रखना है और लाल वाले को उस जगह पर रखना है जहाँ पर हमको वोल्टेज देखना है, एक्टिव मोड में, ठीक है। जब भी हम डायोड मोड पे कूल टेस्टिंग करेंगे, मदरबोर्ड में किसी तरह की पावर सप्लाई ऐड नहीं होना चाहिए, चाहे वो चार्जिंग की केबल लगी हुई हो, चाहे वो बैटरी लगी हुई हो। बैटरी हटा के चेक करना है, और अगर हम वोल्टेज मोड में कर रहे हैं तब उसको एक्टिव होना चाहिए। सिर्फ बैटरी लगाने से काम नहीं होता, उसको ट्रिगर कराना पड़ता है। तो अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो ये सीरीज में बन जाता है। अब हमको ऐसा नहीं जोड़ना। अगर दो बैटरी है मेरे पास और मैं मदरबोर्ड में दो पॉइंट बना देता हूं, एक ये और एक ये, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इनका जो कॉमन ग्राउंड था ये वाला, इस पिन से इसको ऐड कर दिया और इस पिन से इसको ऐड कर दिया। मल्टीमीटर की मैंने प्रोब उठाई, ठीक है, वोल्टेज चेक कर रहा हूं मैं। अब एक टीपी पॉइंट से इसको अटैच कर देता हूं, एक टीपी पॉइंट से इसको अटैच कर देता हूं। ये दोनों वो सोर्स हैं जो अभी अभी पैदा हुए हैं। जो हमारे जो आईसी VSN VSP बनाने वाली, उसमें ऐसे होता है, हमारे पास बैटरी कितनी है, 3.7 से 4.2 के बीच में चल रही है, उससे ज्यादा तो वो वोल्टेज है नहीं। फिर हमको जब वोल्टेज बढ़ाना होता है या एम्पेयर बढ़ाना होता है, तब हम क्या करते हैं, स्विचिंग करवाते हैं, और स्विचिंग करवाते हैं तो नए तरीके से करंट बनता है। अब उसने हमारी आईसी ने दो नए सोर्स के जरिए ये दोनों वोल्टेज पैदा करे। इन दोनों के प्लस माइनस का आपस में टकराने से कोई फॉल्ट नहीं है, जैसे कि इन दोनों बैटरी को टकराने से आपस में फॉल्ट नहीं था, उसने दोनों बनाए। अब ऐसे ही दोनों वोल्टेज को उसने इस तरीके से ग्राउंड में ऐड कर दिया, यानी एक वोल्टेज का पॉजिटिव को ग्राउंड डाल दिया, एक के नेगेटिव को ग्राउंड पर डाल दिया। अब अगर मैं एक मल्टीमीटर की प्रोब को, काले वाले को इस ग्राउंड पर रखूं और लाल वाले को यहाँ पर रखूं, तो मेरे पास वोल्टेज आएगा 3.7, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि मेरी मल्टीमीटर जो है वोल्टेज लेवल पे जब भी मैं चेक करता किसी भी चीज को, तो मेरे को काले वाले को ही ग्राउंड रखना है और लाल वाले को ही पॉजिटिव के ऊपर रखना है, तो वोल्टेज मेरा सही तरीके से आएगा। तो मैंने काले वाले को ग्राउंड रखा, लाल वाले को यहाँ रखा, तो मेरे को क्या मिला, प्लस में 3.7। मेरी प्रोब ग्राउंड पर रखी हुई है काली वाली, लाल वाली को मैं इस टीपी पर रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। अब मेरे को वोल्टेज मिलेगा -3.7। आया समझ में? अभी जो इसके पहले हमें डिस्कस चल रही थी उसमें आप लोग इसी को समझ नहीं पा रहे थे कि अगर हमारा सोर्स उल्टा रखा हुआ है या हमारा मल्टीमीटर उल्टा रखा हुआ है, दोनों कंडीशन में हमको क्या दिखेगा, माइनस में, ठीक है। तो रीडिंग भी जो थी वो इसी वजह से ऊंधी आ रही थी, जैसे कि हमने अभी उससे बैटरी कनेक्टर पे चेक करी थी। बैटरी कनेक्टर पे चेक करी, एक साइड कितनी रीडिंग दी, 400 से प्लस कुछ थी, और जब पलटाया उसको तो 1800 से 2200 2300 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही थी ऊपर वो। लेकिन कब, जब हमने ग्राउंड को और प्लस को अपनी अपनी लोकेशन से चेंज करा, दोनों कंडीशन में डिफरेंस था। सेम डिफरेंस किस रीडिंग पे आता है, माइनस वाली पे खास तौर से। जो VSN की लाइन है उसमें अंदर का सोर्स जो है वो इस तरीके जुड़ा हुआ है कि उसके पॉजिटिव से बनने वाला करंट वहीं ग्राउंड पर डाल दिया गया, ठीक है, और उसके बाद उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव की लाइन को निकाल करके यहाँ पर लाके जोड़ दिया। अब आप मल्टीमीटर पे डायोड मोड लगा रहे हो और लाल वाले को ग्राउंड रख रहे हो और काले वाले को यहाँ रख रहे हो, तब आप इस सोर्स की दोनों टर्मिनल को उल्टे तरीके से चेक कर रहे हो।
तो रीडिंग कैसे जा रही है, हाई जा रही है। 1 सेकंड के लिए रीडिंग आती भी है, उसके बाद गायब हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर प्रोब को पलटा दिया जाए तो इसकी रीडिंग कैसी हो जाएगी, नॉर्मल, क्योंकि मल्टीमीटर को जिस तरीके से हम चला रहे थे हम उस तरीके में पहुंच गए। हमने अगर इसको उल्टी तरीके से वोल्टेज भी चेक करा तो भी माइनस कैसा आया, मतलब प्लस में आ जाएगा। इसको भी अगर चेक करूं तो मैं कि इसके वोल्टेज को VSN को जो इस कैपेसिटर पे मेरे को मिल सकता है एक्टिव मोड पे, अगर मैं लाल वाले को ग्राउंड रख दूं और काले वाले को यहाँ पर रखूं तो मेरे को वोल्टेज पॉजिटिव में मिलेगा VSN के ऊपर भी, ठीक है। मल्टीमीटर में क्या है, 2 तो तार है यार, आपको एक बार इस साइड से चेक करते हुए आना चाहिए, एक बार उस साइड से चेक करते हुए आना चाहिए। दोनों में मल्टीमीटर में जब कभी आप अच्छे से महारत हासिल कर लोगे, ज्यादा नहीं 5-10 मोबाइल जो एक्टिव मोड में आपके पास हो उनके ऊपर कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों करो, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि मल्टीमीटर पे ऐसी रीडिंग भी आती है जो सही होती है। एक बार सही की फिल्म आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। कंफ्यूजन आपको काम नहीं करने देगा, फाल्ट तक पहुंचने नहीं देगा। आपकी पिक्चर का अटक जाएगी यहाँ पर, यार यहाँ रीडिंग क्यों नहीं आ रही। हमको तो इतना मालूम है कि बोर्नियो जहाँ पे कनेक्शन देता है वहां पे रीडिंग आना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका तब तक आप गलत जगह पर ही अटकोगे। आशा करता हूँ बहुत सारे लोग जो इस कंफ्यूजन में थे उनका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, और यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू।